कहानी के शुरुआत में हम हॉकाई को देख पाते हैं जो अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहा था। उधर थानोस के साथ पूरी की पूरी एवेंजर्स की टीम घमासान युद्ध कर रही थी। लेकिन अब क्योंकि थानोस को वो पूरा का पूरा 6 के 6 स्टोन्स मिल चुके थे, जिसकी मदद से अब वो फाइनली अपना काम कर देता है, यानी वो अपनी चुटकी बजा ही देता है, जिससे इस यूनिवर्स के आधी पॉपुलेशन को ही खत्म कर देता है। और उन्हीं में ही क्लिंट बार्टन यानी हॉकाई की फैमिली भी शामिल थी, जिससे वो भी मारे जाते हैं और अब उसकी फैमिली में सिर्फ वही अकेला बच गया था। अब यहाँ पर पहले तो क्लिंट बार्टन को कुछ भी समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी फैमिली गई तो कहाँ गई, लेकिन जब उसके सामने सारी रियलिटी निकल कर आती है, यानी उसे पता चल जाता है कि थानोस की वजह से उसकी पूरी फैमिली ही खत्म हो चुकी है, तो यहाँ पर वो अब फाइनली यह डिसाइड कर लिया था कि इस दुनिया में जितने भी बुरे लोग हैं वो उन सभी को खत्म करके ही रहेगा। इसीलिए अब वो फाइनली क्लिंट बार्टन वाली रूप को छोड़कर अजीब तरह एक मास्क पहने किलर का रूप ले लिया था। इसके बाद यहीं से सीन को शिफ्ट करके टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन नेबुला, जो कि टाइटन प्लैनेट से अपने स्पेसशिप में बैठकर अर्थ के लिए निकले हुए थे। इसी सफर में उन्हें टोटल 22 दिन बीत चुके थे। अब क्योंकि 22 दिन हो चुका था, इसलिए इनके पास से खाने पीने का सारा सामान भी खत्म हो चुका था, जिसकी वजह से टोनी स्टार्क की हालात बद से बदतर होती जा रही थी। अब क्योंकि नेबुला तो एक मशीन यानी रोबोट थी, इसीलिए उस पर खाने पीने से कोई भी मतलब नहीं था। जितने भी डिफिकल्टीज थीं, वो सारे के सारे टोनी को ही फेस करना पड़ रहा था। इसीलिए अब टोनी स्टार्क अब पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था और धीरे धीरे मर भी रहा था। लेकिन ठीक उसी टाइम पर वहाँ पर उनके साथ मिरेकल हो जाता है। हुआ कुछ यह था कि उसके आंखों के सामने चमकता हुआ कोई और नहीं बल्कि कैरल आ जाती है, यानी वही कैप्टन मार्वल। अब जैसे ही कैरल को उनका शिप दिखाई देता है तो वो उनकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ चलती है। इसके बाद वो उनके शिप को अर्थ पर लेकर आती है, क्योंकि कैरल यानी कैप्टन मार्वल भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में इम्पोर्टेंट के साथ साथ काफी ज्यादा ही पावरफुल कैरेक्टर है। आगे की सीन में हमें दिखाया जाता है कि इन्फिनिटी स्टोन्स मिलने पर थानोस चुटकी को बजा डाली थी, जब सभी लोग राख में बदलकर खत्म हो रहे थे। लेकिन उसी टाइम पर निक फ्यूरी ने अपने डिवाइस से कैप्टन मार्वल को कुछ मैसेज भेजा हुआ था। इसीलिए उस मैसेज को मिलते ही कैप्टन मार्वल अर्थ की तरफ आने लग जाती है। लेकिन उसी दौरान वहाँ पर रास्ते में उसे टोनी स्टार्क का शिप दिखाई देता है, तो इसीलिए वो स्पेस शिप को अर्थ पर लेकर आई थी। कैरल को अर्थ पर आने के बाद उसे थानोस के बारे में उसकी सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी थी, और जब उसे यह पता चला कि थानोस बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, तो उसने सभी एवेंजर्स को एक आइडिया देते हुए कहने लग गई कि क्यों ना हम सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को जमा करें और वापस से इसी टाइम लाइन में आकर उन सारे इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज करें, जिससे होगा यह कि अभी तक जितने भी लोग उसके हाथों से मारे गए, यानी चुटकी बजाने से, वो सभी वापस उसी जगह पर आ जाएंगे और साथ साथ हम थानोस का भी खेल खत्म कर सकेंगे। कि तभी उसी टाइम पर उन्हें उसके सिस्टम से किसी खास तरह की इंफॉर्मेशन निकलकर सामने आती है, जहां पर रॉकेट उन्हें बताते हुए कहने लगा कि जब थानोस ने चुटकी बजाई थी तब पूरे यूनिवर्स में एक ऐसी वेव यानी एक ऐसी लहर फैली हुई थी, जो कि उस तरह के लहरें आज से पहले कभी भी नहीं देखी गई थी। और बिल्कुल आज से ठीक 2 दिन पहले एक गैलेक्सी पर हुआ है। क्या पता थानोस ने दोबारा से चुटकी बजाई हो, जिसकी वजह से हमें यह वेव देखने को मिली। तब यहाँ पर सभी एवेंजर्स को पता चल जाता है कि थानोस फिर से अपने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स का यूज किया है, और उसकी वेव की वजह से ये सभी उसकी सिग्नल्स को ट्रैक कर लेते हैं और फिर अपने स्पेसशिप से लाइट के स्पीड से उसी प्लेनेट पर पहुंच जाते हैं जहां पर थानोस पहुंचा हुआ था। और यहीं पर हमें थानोस दिखाया गया, जो कि अब काफी थका होने के साथ साथ बहुत ही कमजोर हालात में था। इसके बाद वो सभी वहां पर पहुंचकर एक ही झटके में पकड़ लेते हैं और उससे पूछने लग गए कि सारे इन्फिनिटी स्टोन्स कहाँ हैं। तब यहाँ पर थानोस उन्हें बताता है कि मैंने सारे इन्फिनिटी स्टोन्स को यूज करके सभी स्टोन्स को डिस्ट्रॉय कर डाला है, ताकि कोई भी अब उस इन्फिनिटी स्टोन्स को दोबारा से जोड़कर इस पूरे यूनिवर्स को पहले जैसा बना ना सके। अब इस बात की वजह से थॉर को काफी ज्यादा ही गुस्सा आ जाता है। इसीलिए वो अपने हैमर से थानोस का गला एक ही झटके में काटकर अलग कर देता है, जिससे थानोस का खेल वहीं पर खत्म हो जाता है। अब क्योंकि इन्फिनिटी स्टोन्स तो इनके पास था ही नहीं, और अब इनके पास भी कोई होप भी नहीं बचा था कि सारे मरे हुए लोग वापस से जिंदा आखिर कैसे होंगे। इसीलिए अब सारे के सारे थानोस के मरते ही डिसपॉइंटेड हो जाते हैं और अब कोई हल नहीं बचा हुआ था। इसीलिए सभी अपने अपने रास्तों पर निकल पड़ते हैं। इसके बाद थोर एक नई जिंदगी किसी जगह पर बिताने लग चुका था, जो कि यह जगह नॉर्वे में थी। थोर अब पूरी तरह से हिम्मत हार चुका था, इसीलिए क्योंकि वो थानोस से हार भी चुके थे और साथ साथ इन्फिनिटी स्टोन्स को भी जमा नहीं कर पाए थे।
थॉर अब पूरी तरह से लेजी हो चुका था। वो अलग तरह के नशे में धुत रहा करता था, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा ही फैटी भी हो चुका था। दूसरी तरफ हल्क अपने ब्रूस बैनर और हल्क की बॉडी पर कुछ सालों तक कड़ी मेहनत करके उन दोनों बॉडीज को मर्ज कर दिया था, जिससे फाइनली वो प्रोफेसर हल्क बन चुका था, जिसमें हल्क के पावर के साथ साथ ब्रूस बैनर का जीनियस दिमाग भी शामिल था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन अमेरिका ने एक ग्रुप बना रखा है, जिसमें वो सारे सर्वाइवर्स को यह सिखाता था कि जो टाइम बीत चुका है हमें उस पर नहीं, बल्कि जो हमारा आने वाला कल है, यानी जो आने वाला हमारा फ्यूचर है, हमें उस पर फोकस करना चाहिए। अब जिंदगी को किस तरह से अच्छी बनाई जाए, इसी मुद्दे को लेकर वो काफी डिस्कशन करता रहता था। टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन ने अपने असिस्टेंट यानी पेपर पॉट से शादी कर ली थी और उनकी एक बेटी भी थी। यहाँ पर टोनी अपनी फैमिली के साथ एक काफी अच्छी लाइफ गुजारने लग चुका था, जिसका अब दुनिया से कोई भी लेना देना नहीं था। इसी के बाद से यह पूरा का पूरा सीन 5 साल आगे की तरफ शिफ्ट होती है, जब एंट मैन ने पिन पार्टिकल्स लेने के लिए गया हुआ था, तो थानोस के चुटकी बजा देने की वजह से वो वहीं पर फंस गया था और जिस लैब में गया हुआ था वो एक वैन में थी, लेकिन उसी के अंदर एक चूहा होने की वजह से वो मशीन फिर से स्टार्ट हो जाती है, जिससे हुआ यह कि एंट मैन यानी स्कॉट लैंग फिर से हमारी दुनिया में आ जाता है। अब जिस दुनिया में वो गया हुआ था वो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग थी। वहाँ का डायमेंशन, वहाँ के टाइम यहाँ से पूरी तरह से अलग थी। अब क्योंकि वहाँ का टाइम में डिफरेंट था, इसीलिए वहाँ पर गए 5 घंटे हमारे इस दुनिया में 5 सालों के बराबर थे। और जब थानोस ने आधी पॉपुलेशन को खत्म कर दिया था तो उस इंसिडेंट को 5 साल गुजर गए थे, लेकिन उस डायमेंशन में सिर्फ 5 घंटे ही बीते हुए थे। और जब स्कॉट लैंग उस दुनिया के 5 घंटे गुजार कर अपने दुनिया में आता है तो वो देखता है कि सब कुछ बदल चुका है और उसकी बेटी भी 5 साल ज्यादा बड़ी हो चुकी थी। यह सारे सिचुएशन को जानने के बाद स्कॉट अपने फ्रेंड्स यानी एवेंजर्स के पास जाता है और वो उन्हें बताता है कि थानोस के चुटकी बजाने के बाद इस इंसिडेंट को 5 साल गुजर गए हैं ना, लेकिन उस दुनिया में तो सिर्फ और सिर्फ 5 घंटे ही बीते हुए थे। स्कॉट यहाँ पर कैप्टन अमेरिका को बताने लगा कि अगर हम पिम पार्टिकल्स और उस दुनिया को इस्तेमाल करना सीख जाए तो हम 5 साल पीछे टाइम में जाकर सभी होने वाले एक्सीडेंट और गलतियों को दोबारा से पहले जैसा कर सकते हैं। तब उसकी बातों को अच्छा समझकर स्टीव यानी कैप्टन अमेरिका एग्री हो जाता है और अब एंट मैन, कैप्टन अमेरिका और साथ में ब्लैक विडो तीनों साथ में मिलकर हेल्प लेने के लिए टोनी स्टार्क के पास जाते हैं, जहाँ पर टोनी अपनी फैमिली के साथ हिल स्टेशन पर रह रहा था। यहाँ यह सभी तीनों अपने प्लान के बारे में बताते हैं कि हम उस दुनिया को अच्छी तरीके से यूज कर लेते हैं तो टाइम में पीछे जाकर सभी गलतियों और एक्सीडेंट को दोबारा से ठीक कर सकते हैं। और टोनी स्टार्क तो पहले से ही जानता था कि इस काम में बहुत ही ज्यादा मात्रा में खतरा है और अगर उसने यह काम कर भी दिया तो उसकी फैमिली भी खतरे में आ सकती है। इसीलिए वजह भी यही हो जाती है कि टोनी स्टार्क उनके साथ ऐसा काम करने के लिए साफ साफ मना कर देता है, जिसकी वजह से वे सारे काफी डिसपॉइंटेड होकर वहाँ से चले जाते हैं। अब क्योंकि टोनी ने उनकी मदद करने के लिए मना कर दिया था, इसीलिए वो सभी अब दूसरे प्लान को चयन करते हैं, यानी वो सभी अब सीधा हल्क के पास जाते हैं, जो कि अब वो हल्क सिर्फ हल्क ही नहीं रहा बल्कि प्रोफेसर हल्क बन चुका था। यहाँ पर क्योंकि ब्रूस बैनर का दिमाग काफी आसमान छूता था, तेज था, इसीलिए वो उन लोगों की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और वे यहाँ पर एक टाइम मशीन भी बना लिए थे, जहाँ पर एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद उन्हें पता चलता है कि हल्क ने जिस टाइम मशीन को बनाई है वो ठीक तरीके से काम नहीं कर रहा, वो हमें उस टाइम पर नहीं लेकर जा रही जिस टाइम पर उन्हें जाना है। फिर हमें टोनी स्टार्क को दिखाया गया जो कि अपने घर में जारवेश के साथ टाइम मशीन पर काम कर रहा था, लेकिन अचानक से यहाँ उसके कोड्स अपने आप ही एक साथ में जुड़कर एक्टिवेटेड हो जाता है, जिससे फाइनली एक टाइम मशीन बन जाती है। और इसी वजह से अब टोनी स्टार्क को अपने डिसीजंस को दोबारा से पहले जैसा चेंज करना पड़ जाता है। पहले जहाँ पर वो यह सोच रहा था कि वो अपने फैमिली को खतरे में नहीं डाल सकता, अपनी फैमिली को बचाएगा, तो वहाँ पर उसकी वाइफ पेपर पॉट्स आकर उसे समझाने लग गई कि तुम हमारे लिए पूरी दुनिया को खतरे में नहीं डाल सकते, इसीलिए तुम हमारी फिक्र मत करो, बल्कि पूरी दुनिया को तुम्हारी जरूरत है। उसकी ऐसी बात सुनकर टोनी अपनी वाइफ की बात को एक्सेप्ट कर लेता है और टाइम मशीन पर काम करना शुरू कर देता है। और इसके बाद वो सीधा स्टीव यानी कैप्टन अमेरिका के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो उसके लिए उसी की वाइब्रेनियम से बना हुआ शील्ड लेकर आता है। दूसरे सीन में नताशा टोक्यो चली जाती है ताकि क्लिंट बार्टन को वापस ला सके। वो उसे समझाने लग गई कि एक नकाब पोस्ट में आकर लोगों को मारना तुम्हें सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकता, तुम्हें सेटिस्फेक्शन तभी मिल सकती है जब तुम्हारी अपनी ही फैमिली तुम्हारे आंखों के सामने होगी, और इसमें हम तुम्हारी मदद कर सकते हैं। इसके बाद रॉकेट और हल्क नॉर्वे चले जाते हैं। वहां पहुंचकर देखते हैं कि थोर की तो लगी पड़ी है, उसे